मौर्य साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास में एक बड़े मोड़ जैसा था। अशोक महान के बाद मौर्य सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती गई। प्रांतों में विद्रोह भड़क उठे और राजधानी पाटलिपुत्र की पकड़ ढीली पड़ने लगी। इसी दौर में सामने आए पुष्यमित्र शुंग, एक सेनापति जो कभी मौर्य सेना का हिस्सा थे, लेकिन समय ने उन्हें इतिहास का नायक और विवादित किरदार दोनों बना दिया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ एक भव्य सैन्य परेड देख रहे थे। अचानक मंच पर ही पुष्यमित्र ने उनकी हत्या कर दी और खुद को शुंग वंश का संस्थापक घोषित कर दिया। यह घटना जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही भारतीय राजनीति में सत्ता परिवर्तन की मिसाल भी। शुंग वंश ने मौर्यों की केंद्रीकृत व्यवस्था को बदलकर छोटे छोटे राज्यों के साथ सामरिक गठजोड़ पर जोर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म के विरोधी के रूप में दिखाया गया है, जबकि कई प्रमाण बताते हैं कि उनके शासन में बौद्ध स्तूपों और मठों की मरम्मत भी हुई। उनके शासनकाल में विदेशी आक्रमण भी हुए। खासकर इंडो ग्रीक सेनाओं ने उत्तर पश्चिम से दबाव डाला, लेकिन पुष्यमित्र ने अपनी सैन्य ताकत से इन खतरों को रोका और मगध से लेकर विदिशा तक अपनी सत्ता बनाए रखी। शुंग वंश सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उनके द्वार में कला, शिक्षा और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा मिला। विदिशा का प्रसिद्ध स्तंभ और भरहुत के स्तूप इसी काल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पुष्यमित्र के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र ने सिंहासन संभाला और इस तरह भारतीय इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें स्थानीय साम्राज्यों और विदेशी शक्तियों के बीच लगातार संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान देखने को मिला। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।